बड़ी खबर है बलौदा बाजार से, जहां बलौदा बाजार हिंसा पर कलेक्टर पर गाज गिरी है। बलौदा बाजार जिले के कलेक्टर को बदल दिया गया है। कुमार लाल चौहान को हटा दिया गया। दीपक सोनी अब यहां के नए कलेक्टर होंगे। एसपी सदानंद कुमार भी यहां से हटा दिए गए हैं। विजय अग्रवाल अब बलौदा बाजार के नए एसपी होंगे। तो रायपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बलौदा बाजार हिंसा मामले में कलेक्टर और एसपी पर गाज गिरी है। सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। सौरभ, कलेक्टर और एसपी पर गाज गिरी है, क्या जानकारी इस पूरी खबर में? बिल्कुल, देखिए, बस कुछ देर पहले ही ये ऑर्डर आया है और जिस तरीके से हमने बहुत पहले ही कहा है कि बलौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी को हटाया जा सकता है और आज वही हुआ। कुछ देर पहले ऑर्डर आया है जिसके तहत जो सदानंद कुमार है, जो वहाँ के एसपी थे, उनको जो है रायपुर बुला लिया गया है। इसी तरीके से जो वहाँ के कलेक्टर थे, कलेक्टर को जो है उनको जो है फिर से दूसरे जगह भेजा गया। मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर बुलाया गया है। इसी तरीके से जो दीपक सोनी है, उन्हें कलेक्टर बनाया गया है बलौदा बाजार भाटापारा का। अभी वर्तमान में वो जो आयुक्त थे मनरेगा के, उसके अलावा जो है अन्य जो नियुक्तियां हैं वो भी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की आज हमने बताया था कि मुख्यमंत्री निवास में तलब किया गया था दोनों को, लेकिन बाद में नहीं आए। और फिर ये भी जानकारी आई कि शाम 5 बजे कलेक्टर और एसपी जो है मामले को लेकर कॉन्फ्रेंस भी लेंगे, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द होता है। और इस बीच ये देखा जाता है कि अभी कुछ देर पहले कि दोनों को हटा दिया जाता है। और निश्चित रूप से बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं कई कारण उठ रहे थे, कि खासकर कलेक्टर और एसपी को लेकर कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना हुई है। निश्चित रूप से घटना बहुत बड़ी है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और निश्चित रूप से एक जवाबदेही तो बनती है। एक जिले के आप कलेक्टर और एक जिले के आप एसपी होते हैं, तो ऐसे में और मांग भी लगातार उठ रही थी कि इन दोनों को, कलेक्टर और एसपी को हटाया जाए। तो निश्चित रूप से मांग पूरी हो गई है जो लोग कह रहे थे। तो दीपक सोनी को कलेक्टर बनाया गया है और कुमार लाल चौहान जो वर्तमान कलेक्टर है उनको मंत्रालय बुला लिया गया है विशेष सचिव के पद पर। और इसी तरीके से जो सदानंद कुमार है उनको पुलिस मुख्यालय रायपुर बुला लिया गया है और उनके जगह विजय अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। विजय अग्रवाल जो वर्तमान में भी अंबिकापुर के एसपी हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। उनको अब बलौदा बाजार और भाटापारा के एसपी बनाया गया है। विजय अग्रवाल की जगह एसपी बनाया गया है। योगेश पटेल को अंबिकापुर का बनाया गया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अब देखिएगा, अब तो चुनाव भी हो गए हैं और चुनाव के बाद जो बहुत बड़ी और प्रशासनिक फेरबदल होनी है, वो भी दिखाई देगा श्रवण। और जिस तरीके से सरकार को लगता है कि कहां पर कैसे कमी है, कहां पर कौन अधिकारी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये आने वाले दिनों में एक और आपको प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी की यही खबर है कि बलौदा बाजार के एसपी सदानंद कुमार हटा दिए गए हैं और बलौदा बाजार के जो कलेक्टर हैं उनको हटा दिया गया है और दीपक सोनी जो है बलौदा बाजार के नए कलेक्टर होंगे। सौरभ, किस तरह से देखें इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था जब सुबह ये लोग निकले यहाँ से, एक समाज के लोग, तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये प्रदर्शन इतना उग्र हो जाएगा, हिंसा में बदल जाएगा ये प्रदर्शन। कहां पर आखिर चूक हुई, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखें? बिल्कुल, देखिए, सरकार अपने स्तर पर ये पूरे मामले की जांच करा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि दोनों जो जिले के मुखिया होते हैं, एक प्रशासनिक जो कलेक्टर हैं वो, और एक पुलिस विभाग सुरक्षा के जो जिम्मेदार रहते हैं पूरे एसपी कलेक्टर के, वो एसपी होते हैं। और स्वाभाविक रूप से दोनों की एक बड़ी जिम्मेदारी थी सुरक्षा और प्रशासनिक रूप से कोई भूल, कोई चूक ना हो। जबकि तब जब ये पूरा मामला 15-16 मई से चल रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि इतना मौका होने के बाद भी कलेक्टर और एसपी जो है पूरी मामले को नहीं समझ पाए और ये इतना बड़ा हादसा जो है बलौदा बाजार में घट गया है। और इस बलौदा बाजार में हादसा होने के कारण जो है कहीं ना कहीं आज जो बीजेपी की सरकार है उनको जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर होना पड़ रहा है कई मामलों को लेकर। और निश्चित रूप से आज ये बलौदा बाजार में जो घटना हुई है
वो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, अभी तो देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। आखिर छत्तीसगढ़ में इस तरीके की घटना कैसे घट गई। अमूमन जो है छत्तीसगढ़ को लेकर बाहर में नक्सल को लेकर जो है जरूर जाना जाता है, लेकिन इस तरह की घटना को लेकर कभी नहीं जाना गया। लेकिन इस तरह की घटना ने जो है सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कैसे ये घटना घटी। और निश्चित रूप से आने वाले समय पर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो है और भी प्रशासनिक फेरबदल होंगे अन्य जगहों पर भी, अन्य जिलों पर भी। जैसे आपको याद होगा कि इससे पहले जब सरकार बनी तब जो है एक लंबी फहरिस्त सूची जो है आई थी। उसके बाद लोकसभा के लिए आचार संहिता लगने से पहले एक सूची आई थी। अब फिर से हो सकता है कि आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि जो कई जो सरकार की योजनाएं हैं उस पर ढीला ढाला काम करने वाले जो अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी चूंकि बलौदाबाजार एक सबसे हॉट खबर है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग ने और राज्य सरकार ने कुछ देर पहले आदेश जारी कर दिया है। दीपक सोनी कलेक्टर होंगे, केएल चौहान हटा दिए गए हैं। इसी तरीके से सदानंद कुमार को हटाकर विजय अग्रवाल को बना दिया गया है। और हम कल से, आपको याद होगा श्रवण, कल रात को, जब याद होगा आपको, कल रात दिल्ली से रायपुर पहुंचे विजय शर्मा गृह मंत्री। तो हमारा ही सबसे पहले सवाल था कि क्या वहां के एसपी और कलेक्टर को हटाया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से चाहे कोई भी होंगे, किसी को भी जो है कार्रवाई के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी जिम्मेवार हैं, जिन पर लगता है कि सरकार को ये होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बंगले में पूरे दिन भर जो है उन्होंने बैठक ली थी। आज उनका जसपुर दौरा भी था, उनको उन्होंने रद्द किया। और उसके बाद जो है सतनामी समाज के प्रमुख पदाधिकारी जो आला अधिकारी हैं उनसे बैठक की। फिर अपने 6 मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। फिर भाजपा के और जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे चर्चा की है। उसके बाद जो है ये निर्णय लिया गया और अभी लगभग 11:30 बजे के लगभग ये आदेश है वो निकाल दिया गया है और बलौदाबाजार के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। बिल्कुल सौरभ, और इस पूरे मामले में अब जांच की बात भी कही जा रही है। सौरभ, कौन कौन से वो बिंदु होंगे जिस पर इस पूरे मामले की जांच होगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो बिंदु यहाँ पर यही है कि जब 15 तारीख को ये घटना हुई, 15 और 16 तारीख को जैद खान को जो है काटने की कोशिश हुई, क्षति पहुंचाने की कोशिश हुई, उसके बाद से ये मामला पूरा बिगड़ा। हालांकि राज्य सरकार पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया और इसलिए आपको मालूम होगा कि मामले को गंभीरता से लिया और लगातार बैठकों का दौर भी सीएम हाउस में जारी रहा और कार्रवाई की बात यहाँ पर अब कही जा रही। देखना होगा कि जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।